मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 23 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 24 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। वक्त हाफता लड़खड़ाता हुआ आया और आकर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सहारा लेकर बैठ गया। एक भिश्ती मशक लिए गुजर रहा था। अदीब ने उसे पुकारा और वक्त को पानी पिलाने के लिए कहा। भिश्ती ने चांदी के कटोरे में पानी निकाला और उसे पकड़ा दिया। वक्त ने पानी पीकर राहत की सांस ली। अदीबे आलिया, वक्त ने गहरी सांस लेकर कुछ ठीक होते हुए कहा। वक्त के साथ एक बदवक्त भी होता है। बदवक्त की मार से मैं बहुत बार लहूलुहान हुआ हूं। यह सदी मेरी नहीं, उसी बदबख्त की है, क्योंकि हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत बर्बाद होने के कगार पर है। हिंदुस्तान के ताज के लिए यहाँ साजिशों का दौर चल रहा है। अकबर और जहांगीर का दौर खत्म हो चुका है। शाहजहां बीमार है। दिल्ली से ही अदीब को दिखाई दिया। आगरा के किले की बारादरी में शाही पलंग पर बीमार शाहजहां लेटा हुआ है। जहां आरा उसके माथे पर हाथ फेर रही है। बादशाह बेगम, जी अब्बा हुजूर। समझ में नहीं आता इस सल्तनत की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। गलती मेरी है बादशाह बेगम। मैंने अपने चारों बेटों को अच्छी और इल्मी तालीम नहीं दी। शायद इसीलिए यह चारों चार दिशाओं की तरह अलग अलग चल पड़े। दारा तौहीद की तलाश में उपनिषदों की ओर चल पड़ा। वजीर सादुल्ला खां की गिरफ्त में आकर औरंगजेब कट्टर और तासुबी मुसलमान बनता जा रहा है। सुना है सुजा सिया बनने की ओर झुकता जा रहा है, और वह नामुराद मुराद तो बस शराब और शबाब का गुलाम हो गया है। अदीब ने गौर से देखा। वक्त और सिकुड़ गया। फिर वह एक खूबसूरत सुनहले पंछी जैसे सोनहंस में बदल गया, जैसा पंछी कभी बाबर ने आगरा की गद्दी जीतने के बाद पहली बार देखा था। सोनहंस हवा में उड़ती गिरती लहरों की तरह पंख चलाकर एक दिशा की ओर उड़ने लगा। उसके पंखों में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन तरह तरह की रोशनियों के टुकड़े उसके बर्फ से सफेद पंखों को छूते हुए गुजरने लगे, और रोशनी के वे टुकड़े कागजों की तरह इधर उधर उड़ने लगे। देखते देखते वे कागज जैसे पूरे ब्रह्मांड में भर गए और फिर ग्रंथों की शक्ल में तब्दील होने लगे। बादशाहनामा, अमले सालेह, आलमगीरनामा, लतीफुल अखबार, तारीख सुजाई, मुंतखाबुल लुबाब, मसीरुल उमरा, दबिस्तान उल मजहबी, ओसी मिरात उल खियाब, वकाते आलमगीरी, फैयाद उल कवानीन, माथिर ए आलमगीरी सामने आने लगे। मनुची और बर्नियर के वृत्तांतों के पन्ने फड़फड़ाने लगे। दस्तावेजों का एक महल सा बन गया। अदीब उस महल में घुसा तो देखता ही रह गया। दस्तावेजों की कितनी बड़ी दौलत है हिंदुस्तान के पास। दस्तावेजों का वह महल पके बेल की मदहोश कर देने वाली महक से भरा हुआ था। उसमें फारस की महक थी, तुर्की की भी, और खुरासान, फरगना, समरकंद, अंदीजान, खुदिंज, बल्ख, बुखारा, गजनी, कंधार, काबुल, पेशावर, लाहौर और न जाने कितने शहरों, बसिंदों और मुल्कों की भी। वैदिक, बौद्ध धर्म और इस्लाम की महक भी। हजारों लाखों सोचने वालों के बुत उस महल में मौजूद थे। और तभी रेगिस्तान से बालू के सैकड़ों बगुले उड़ने लगे, और उन गर्म हवाओं के साथ साथ एकाएक सर्द हवाएं भी आने लगी, और हिंदुकुश, पामीर और शिवालिक की पहाड़ी श्रेणियों पर बर्फ पड़ने लगी। आदीजान, खुरासान, समरकंद और पेशावर के मैदानों में
ओले पड़ने लगे। तभी उधर लद्दाख, कश्मीर और तिब्बत में पतझड़ आया और चिनार सुर्ख होकर झरने लगे। सफेदे निहंग हो गए और चीड़ के जंगलों के नीचे बादामी सुइयों के कालीन बिछ गए। मौसम बड़ा अजीब था। तभी वक्त ने आवाज दी, ए अदीब, सारी सभ्यताएं, सारी किताबें तेरे सामने खुली पड़ी हैं। इन्हें पढ़ और दुनिया को सुकून का रास्ता दिखा। ऐ मेरे वक्त आलम, हर किताब कोई न कोई रास्ता दिखाती है, लेकिन हर दौर अपनी किताब लिखना चाहता है या लिखवाता है। इसलिए हर सच्ची किताब झूठी बन जाती है और हर झूठ सच बन जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं? ऐसे में ऐसे में तू सिर्फ इस कायनात के आंसुओं का रंग देख। वही जो तूने मॉरिशस के टुसराक होटल के पानी में देखा था। जो अपने दौर के आंसुओं का रंग पहचान लेता है, वहीं अपने दौर के सही अर्थों को खोज सकता है। ऐ अदीब, अपने आंसुओं के समंदर को संभाल। जिस दौर के आंसू सूख जाते हैं, उस दौर का अदीब मर जाता है। जिंदगी का तकाजा है, तो इस जरूरी सफर पर निकल जा। 17वीं सदी सामने खड़ी थी और तब अदीब ने आवाज लगाई, शहंशाह बाबर, औरंगजेब, सब अपने अपने सिंहासनों से हट जाएं, क्योंकि वक्त का प्रमाणिक पैमाना अपने तराजू पर सबको ठीक ठीक तौलना चाहता है। वक्त के हरकारे दौड़ने लगे। एलची और जासूस खबरें देने लगे, हुजूर, शहंशाह अकबर की सुलह कुल नीति को जारी रखते हुए दारा सिकोह ने अपने बेटे सुलेमान सिकोह की शादी का पैगाम मिर्जा राजा जयसिंह की भांजी के लिए भेजा है। साथ ही उधर शहंशाह शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा और तीसरे बेटे औरंगजेब के बीच एक गुप्त पारिवारिक संधि हो गई है। शुजा की बेटी गुलरुख बानो की सगाई औरंगजेब के बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद से हो गई है। हालांकि इसे गुप्त रखा गया है, लेकिन फिर भी यह खबर फैलती जा रही है। मिर्जा राजा जयसिंह की भांजी का हाथ मांगकर दारा सिकोह ने अपनी उस भयानक गलतफहमी का प्रतिकार कर लिया है, जो कंधार की तीसरी घेराबंदी के दौरान उन दोनों के बीच हो गई थी, जिसे लेकर संबंध टूट जाने के कगार पर पहुंच गए थे। अर्दलीन ने टीप लगाई, देखा आपने, मुगलिया दौर में शादियां भी शतरंज की चालों की तरह चली जाती हैं। यही दारा और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुआ है और यही औरंगजेब के लड़के और शुजा की लड़की के बीच हुआ है। इतनी बड़ी सल्तनत को कायम रखना कोई मामूली बात नहीं है। तभी एक और दूत खबर लेकर आया, हुजूर, मेवाड़ के महाराणा ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। इससे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तीसरे दूत ने आकर खबर दी, हुजूर आला, इस वक्त शहंशाह आलम शाहजहां के दरबार में कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मैं खुद देख कर आ रहा हूं। मेवाड़ का मसला उठते ही शहंशाह आलम ने अपने आला वजीर सादुल्ला की तरफ देखा। उसकी भौहों में गांठें पड़ गईं, लेकिन बहुत शाइस्तगी से उसने कहा, इस मरम्मत के पीछे के इरादों को जानना जरूरी है। राजपूतों, खासतौर से मेवाड़ के सिसोदियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शहजादा दारा ने सादुल्ला के तेवरों को भांपने की कोशिश की। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि दारा ने क्या सोचा होगा। वक्त ने कहा, दारा जानता है कि सादुल्ला 5 वक्त का नमाजी है और कट्टर सुन्नी। उसके दिलो दिमाग में यह बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को फतह किया है, इसलिए शासक और सियासत का भेद बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर दारा और सादुल्ला में कई बार नाचीकी भी हो चुकी है। मुझे याद है, भरे दरबार में कई बार सादुल्ला ने जोर देकर कहा था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम तैमूरी खानदान के शहंशाह बाबर की तलवार के बल पर फरगना से हिंदुस्तान आए हैं। नहीं तो खुजिंद की शिकारगाहों में हम आज भी उजले हिरनों, पहाड़ी बकरों, 12 सिंहों, खरहा, तीतर वगैरह का शिकार खेल रहे होते और अंगूर, खुबानी और अनार के बागों में बैठे आस्किना बही अपना कबायली सालान पका रहे होते। एक बार सादुल्ला ने यही बात फिर दोहराई तो दारा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसने शहंशाह के सामने कहा था, मुअज्जिज वजीर आला, वह दौर और था।
अब हिंदुस्तान की यह सरजमी हमारा मुल्क भी है और मादरे वतन भी। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं दफन होंगे। सादुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन सबके ऊपर यह जाहिर हो गया था कि मुगलिया साम्राज्य की नीतियों को लेकर वजीर आजम और युवराज के बीच बुनियादी मतभेद है। एलची ने बताया, लेकिन हुजूर, इस बार आला वजीर ने एक अहम पुराने दस्तावेज का हवाला दिया है। वह यह भी बोले कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शहंशाह जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बीच संधि की वह प्रतिज्ञा मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि चित्तौड़ के किले का विस्तार नहीं किया जाएगा और उसे शाही इजाजत के बिना दुर्भेद्य बनाने का कोई काम हाथ में नहीं लिया जाएगा। तभी एक और दूत आ पहुंचा। उसने खबर दी, ताजा तरीन हालात यह है कि शहंशाह की इजाजत लेकर आला वजीर ने अब्दुल बेग को मेवाड़ के महाराणा के पास किसी खास मकसद से रवाना कर दिया है। इस फरमान के साथ कि दक्षिण के सूबेदार शहजादा औरंगजेब की सेवा में वह सैनिकों का एक खास दस्ता फौरन रवाना कर दे। हुजूर, असल में अब्दुल बेग का काम यह है कि वह राणा की शक्ति में इजाफे और किले में मरम्मत के नाम पर हो रही तामीर और विस्तार का पता गुप्त रूप से लगा ले। अब्दुल बेग ने लौटते ही तफसील से अपनी रपट पेश की और उसकी बिना पर यह स्थापित करके कि चित्तौड़ के महाराणा के इरादे नेक नहीं हैं, वजीर सादुल्ला 30,000 सैनिकों की फौज लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ चला है। वह महाराणा को युद्ध के लिए विवश करना चाहता है। आखिर दारा को दखल देना पड़ा। मेवाड़ के महाराणा का साथ देकर उसने शाहजहां से फरमान जारी करवाया कि मेवाड़ पर आक्रमण न किया जाए। सादुल्ला ने इस हस्तक्षेप का विरोध किया है। वह शाही फरमान की अवज्ञा नहीं कर सकता, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए और महाराणा को सबक सिखाने की नीयत से उसने कुछ सख्त शर्तें लगाकर मेवाड़ राज्य के कुछ इलाकों को अपने समर्थकों के लिए आजाद करवा लिया है। यह भी तय करवा लिया है कि महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र भविष्य में शाही दरबार के संरक्षण में रहेगा। दारा ने महाराणा को संपूर्ण बर्बादी और पराजय के ज्यादा बड़े अपमान से बचा लिया, लेकिन महाराणा ने इस उपकार को भी अपमान के रूप में लिया और वह दारा का साथ छोड़कर औरंगजेब का दोस्त बन गया है। यही सादुल्ला चाहता था। सादुल्ला के सामने आगे आने वाले उत्तराधिकार युद्ध की बिसात बिछी है। वह बहुत सूझबूझ और कायदे से अपने मोहरे बिसात पर बैठा रहा है। वह दारा की वतन परस्ती और कौमी इत्तेहाद का समर्थक नहीं है। अपने सर्वाधिक सम्मानित मित्र वजीर सादुल्ला और अपने सर्वाधिक प्रिय पुत्र युवराज दारा के बीच चलती स्पर्धा से शाहजहां उसी तरह दुखी था जैसे अकबर अपने जमाने में सलीम और अबुल फजल की शत्रुता को लेकर था। दारा को सादुल्ला की ताकत से भी उतनी ही घृणा थी जितनी कि उसके कट्टर सुन्नी होने से। साथ ही वह आला वजीर सादुल्ला और औरंगजेब के गहरे संबंधों को भी मंजूर नहीं कर पाता था। औरंगजेब खुद को सादुल्ला का शागिर्द मानता और मंजूर करता है। सादुल्ला और दारा के बीच लगातार नोकझोंक चलती रहती है। दरबार में हाजिर शहजादों के वकील और दूत यह खबरें अपने अपने मालिक शहजादों सुजा, मुराद और औरंगजेब को पहुंचाते रहते हैं। सादुल्ला नेक और जहीन आदमी है, लेकिन वह अपने रास्ते के रोड़ों को मंजूर नहीं करता। दारा के मन में भी कोई कलुषता नहीं है, पर यह दो अहम व्यक्तियों के अहंकार और महत्वाकांक्षाओं का युद्ध है। दारा भावुक, अध्ययनशील और सर्वप्रिय युवराज है। सादुल्ला एक विजेता जाति का समर्थक, गंभीर, योग्य वजीर और कट्टर मुसलमान है। शाहजहां का शासनकाल अंतर विरोधी खिंचावों का दौर है, जहां कट्टर धर्मांध भी हैं और उदार तथा न्यायवादी जनवादी भी। और फिर मौजूद है दक्षिण का मसला, जहां का सूबेदार है औरंगजेब। दक्षिण के प्रश्न पर आला वजीर सादुल्ला, औरंगजेब और रोशन आरा का गरम दल एक ओर है और दूसरी ओर है दारा और जहां आरा का नरम दल। अंततः यह दलीय युद्ध ही उत्तराधिकार युद्ध का मूल कारण बन रहा है। अदीब ने इस सारे इतिहास की भूमिका तो जान ली, पर शहजादों के दिमागों में बिछी बिसात पर उत्तराधिकार युद्ध के मोहरों में जान पड़ चुकी थी और वे अपनी अपनी जगह अपनी चालें चलने के लिए विवश थे।
अदीब ने आवाज दी, ऐ समय तुम कहाँ हो? बोलो। वो वक्त ने पूछा, जब तुमने मुझे इतिहास में दाखिल होने का वरदान दे ही दिया है तो मेरी एक मदद और करो। क्या यही कि इतिहास के नीचे जो इतिहास दबा है, उस इतिहास की धमनियों में बहते हुए रक्त की रवानी को, घटनाओं के पीछे घटित होती दिमागी साजिशों, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के सैलाब को मैं देखना चाहता हूँ। उस अमूर्त, अदृश्य, आकारहीन सत्य को मैं कैसे देखूं? अदीब, मैं तो अदेखा सिलसिला भर हूं, जिसे तुम्ही ने महाकाल जैसा सर्वशक्तिशाली नाम दिया है। तुम्ही ने मुझे सर्वशक्तिमान और सतत बनाया है। फिर तुम्ही ने अपनी सुविधा के लिए युगों, संवत्सरों, सदियों, दशकों, पहरों और पलों में बांटा है। फिर वह इतिहास जिसके भीतर तुमने इतिहासकार बनकर प्रवेश किया है, वह भी तो मेरे उन्हीं तमाम कालखंडों का एक टुकड़ा है। उसे देख सकना या उसमें निहित सत्य को स्पष्ट कर सकना तुम्हारे लिए तो कतई कठिन नहीं है। समय बोला। अब अदीब को खुद पर ही भरोसा करना था, इसलिए अदीब ने गोलकुंडा के अजय दुर्ग को आवाज दी और गोलकुंडा का वकीला हाजिर हुआ। तुम्हारे खिलाफ साजिशें क्या हैं? अदीब ने पूछा। साजिशें तो बहुत हैं। एक साजिश तो इसी के खिलाफ है कि हम अपने सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अधीन सिया हैं, हम सुन्नी नहीं हैं। दूसरा यह कि हिंदुस्तान में शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए औरंगजेब सुन्नी होने के नाम पर गोलकुंडा और बीजापुर की सिया रियासतों को जीतकर उसकी 3 लाख फौज को अपने अधीन करना चाहता है। औरंगजेब इतना जहीन नहीं है जितना उसे समझा जाता है। यह साजिश है उसकी बहन रोशन आरा की, ताकि उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब अपनी सैनिक सर्वोच्चता और शक्ति प्रदर्शन कर सके, और इसमें साथ दे रहा है शहंशाह का आला वजीर सादुल्ला। इसीलिए औरंगजेब ने हमारे किले पर 6 महीने से घेरा डाला हुआ है और हमारी रियाया और फौज की रसद के रास्ते बंद कर दिए हैं। गोलकुंडा का किला बोल रहा था, हमें तो यही मालूम है कि मुगल शहंशाह शाहजहां ने औरंगजेब को महज इतना हुक्म दिया है कि वह सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, ताकि गोलकुंडा से मीर जुमला के परिवार को मुक्ति प्राप्त हो जाए। इस हमले के लिए यह लंगड़ा तर्क निकाला गया है कि मीर जुमला गोलकुंडा के नहीं, शाही दरबार के नौकर हैं। यही बहाना बनाकर औरंगजेब हमारे कुली कुतुब शाह को मारकर हमारी रियासत पर कब्जा करना चाहता है, और यही उसने बीजापुर रियासत के साथ किया। इसमें शहंशाह शाहजहां की चालाक बेटी रोशन आरा और उनका वजीर आजम सादुल्ला औरंगजेब का भरपूर साथ दे रहा है, क्योंकि सादुल्ला शियाओं और ईरानी सूफियों को इस्लाम के खिलाफ मानता है। असल में औरंगजेब की नज़र गोलकुंडा बीजापुर पर नहीं, मुगलिया सल्तनत के तख्ते ताउस पर है। वो हम दोनों रियासतों को हराकर हमारी फौजें अपनी अगली लड़ाई के लिए हासिल करना चाहता है। तभी एक जलजला सा उठा। तलवार से ज्यादा खतरनाक और चमकदार कलम आसमान का सीना चीर कर निकली। बादलों में छिपी बिजलियां तड़क कर टकराईं और आसमान के सीने से बिजलियों की धज्जियां कट कट कर गिरने लगीं। अदीम ने तलवार से ज्यादा कारगर उस कलम को देखा और दरियाफ्त किया कि यह किसका कलम है। अर्दली ने अदब से कहा, हुजूर, यह आला दानिश्वर शिबली नोमानी का कलम है और वह पहले से ही आपके सामने हाजिर हैं। अदीब ने शाइस्तगी से कहा, शिबली नोमानी साहब, आपको वक्त की इस तहरीर में कुछ और इजाफा करना है? हाँ अदीब, अब तक जो कुछ सोचा और कहा गया वह गलत है, सरासर गलत है। शिबली नोमानी ने दलील दी, असल में यह दारा की साजिश है। उसने शहंशाह को भड़काकर यह शाही फरमान भिजवाया है कि औरंगजेब गोलकुंडा का घेरा उठा ले। औरंगजेब ने बीजापुर को घेर लिया है और 6 महीने के घेरे के बाद जब यह करीब करीब साफ और तय हो गया है कि बीजापुर के अली आदिल शाह को परास्त करके औरंगजेब अपनी जीत का झंडा गाड़ देगा, तभी दारा की साजिशों के तहत शहंशाह ने अपने फरमान को उलटकर यह हुक्म भेजा है कि औरंगजेब के साथ गोलकुंडा और बीजापुर में युद्धरत महावत खां और छत्रसाल हाड़ा सहित उसकी फौजों को फौरन वापस आगरा भेज दिया जाए। यह फरमान देखते ही औरंगजेब सकते में आ गया है कि आखिर यह कैसा फैसला है, लेकिन शहंशाह शाहजहां
क्योंकि दारा के हाथी कठपुतली बन चुका है और दारा चाहता है कि उत्तराधिकार युद्ध के लिए उसका भाई ताकतवर न बनने पाए। यही वजह है कि औरंगजेब को बिना बताए शहंशाह शाहजहां की तरफ से बीजापुर के अधिपति अली आदिल शाह की पेशकश पर दारा के जरिए संधि कर ली गई। यह औरंगजेब के खिलाफ दारा का घटिया षड्यंत्र है। नहीं, और इस नहीं के साथ एक और जलजला आया। इतिहासकार कानूनगो भी अपनी तेजस्वी कलम चलाता हुआ चीखा, यह इल्जाम गलत है। औरंगजेब खुद दक्षिण में अपनी ताकत को मुहैया कराना चाहता था, इसलिए घेरे से त्रस्त और परेशान गोलकुंडा के सुल्तान के सामने उसने खुद संधि का यह प्रस्ताव रखा था कि तुम अपनी मां को हमारे पास बंधक रख दो और अपनी लड़की की शादी तुम मेरे बेटे से कर दो, और यह अहदनामा लिखो कि उससे पैदा होने वाली संतान ही गोलकुंडा की गद्दी की वारिस होगी। इतिहासकार कानूनगो चीखा, अदीब आलिया, इस अहदनामे और इसकी शर्तों की कोई जानकारी औरंगजेब ने शहंशाह शाहजहां को नहीं दी। यह एक साजिश थी जो औरंगजेब ने की थी, क्योंकि वह दक्षिण में अपने राज्य और हुकूमत की पक्की नींव तैयार करना चाहता था। अपनी साजिशों को सही साबित करने के लिए वह सारे इल्जाम दारा सिकोह पर लगाता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उत्तराधिकार युद्ध में उसकी अंतिम लड़ाई दारा सिकोह से ही होने वाली है। इसी के साथ असल बात यह थी अदीब आलिया कि शाहजहां औरंगजेब से परेशान था। उसमें उसे अपनी ही पापी आत्मा की परछाई दिखाई देती थी। शाहजहां ने खुद अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था और अपने बड़े भाई की हत्या की थी। उसे लगता था कि औरंगजेब कहीं उसी इतिहास को फिर न दोहरा दे। वह औरंगजेब को लेकर बेचैन और चिंताग्रस्त रहता था कि दक्षिण में अपनी सूबेदारी को पुख्ता करके गोलकुंडा और बीजापुर की विशाल सेनाओं के बल पर दिल्ली के राज सिंहासन पर वह अधिकार करने के सपने को कहीं अमली जामा न पहना दे। इस संभावना को जड़ से मिटा देने के खातिर ही शाहजहां ने सोचा था कि दक्षिण की सूबेदारी सूजा को सौंप दी जाए। इस संबंध में शाहजहां ने अपने इरादे का खुलासा करते हुए सूजा को एक खत भी लिखा था, लेकिन अदीब आलिया, शाहजहां अपने इस फैसले को लागू नहीं कर पाया, क्योंकि वह 6 सितंबर 1657 से बीमार पड़ गया। उस समय दारा सिकोह की उम्र 42 साल की थी और शाहजहां की बीमारी के साथ ही यह उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। तभी एक बुजुर्ग आलिम खड़े हुए और इजाजत मांगकर बोलने लगे, हुजूर, वह जमाना दूसरा था। ये सारे लोग उस बर्बर सामंती जमाने को आज की कदरों, विकसित हुए राजतंत्र और आज के जमाने की नजरों से देखते हैं। इस्लाम ने अपनी राज व्यवस्था के लिए वंशानुगत अधिकारी के कुदरती हक जैसी अवधारणा पर कभी गौर ही नहीं किया था। इसीलिए मुसलमान शासकों के यहाँ उत्तराधिकार हक की बिना पर नहीं, तलवार के बल पर तय होता है। इसके अलावा तैमूर वंश में उत्तराधिकार के लिए किया गया विद्रोह या रक्तपात भी निंदनीय नहीं माना जाता। वहां जायज और नाजायज का सवाल ही नहीं, वहां वही जायज है जो तलवार तय कर देती है। इसके अलावा एक दूसरे बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई, शहजादों के व्यक्तित्व, चरित्र और धार्मिक विचार उनके आपसी उत्तराधिकार युद्ध के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। दारा और औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ वह हिंदू प्रजा और मुसलमान प्रजा का युद्ध नहीं था। यहाँ मजहब का सवाल है ही नहीं। नहीं तो बारहा के सैयदों ने दारा का साथ न दिया होता और औरंगजेब की तरफदारी के लिए जयपुर के महाराणा राज सिंह उसके पक्षधर न होते। हुजूर, मैं सिबली नुमानी साहब की इस कट्टर दलील से भी सहमत नहीं हूं कि दारा सिकोह धर्मभ्रष्ट हो गया था। दारा का मतभेद मुल्लाओं से हो सकता है और था भी, पर वो हमेशा मुसलमान था, रहा और मुसलमान ही मरा। इस बात को दारा के विरोधी इतिहासकार बर्नियर ने भी मंजूर किया है। सिबली नोमानी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, वे बोल ही पड़े। कुछ भी कहा जाए, पर यह बात तय है कि शाहजहां दारा को तख्त सौंपना चाहता था। हाँ, वो इसलिए कि शाहजहां को औरंगजेब से खून खराबे और विद्रोह का डर था। इस खून खराबे में औरंगजेब शाहजहां को भी मार सकता था। कानूनगो ने सिबली नोमानी को टोका, लेकिन वैसा हुआ तो नहीं। सिबली नोमानी ने आवाज ऊंची करके कहा, तलवार से न सही, पर उसने शाहजहां को आजन्म कैद में डालकर
तिल तिल अपमानित होकर मरने के लिए मजबूर किया। कानूनगो ने टिप्पणी की, जो भी हो, शिबली नोमानी ने अपनी बात जारी रखी। दारा को शहंशाह ने अपने दामन से कभी दूर नहीं होने दिया। शाहजहां ने 20 बरस हुकूमत की, पर दारा साल भर या 15 महीनों से ज्यादा कभी दरबार से दूर नहीं रहा। युद्ध में भी उसने कभी कोई खास कौशल नहीं दिखाया। फिर भी वह 60,000 जात का ओहदेदार बन बैठा। यह ओहदा तो तीनों भाइयों के सम्मिलित ओहदे से ज्यादा बड़ा था। यहां तक कि दारा के बेटों तक को ज्यादा बड़ा माना गया। सुलेमान सिकोह काबुल का गैर हाजिर सूबेदार था, उसे 12 हजारी का पद दिया गया। शहंशाह ने शाही खजाना, फौजें, सारे घुड़सवार और सल्तनत का सारा गोला बारूद उसके हवाले कर दिया। उत्तराधिकार युद्ध से पहले ही शहंशाह शाहजहां ने सोने का एक सिंहासन बनवाकर अपने तख्ते ताउस की बगल में रखवाया था, जिस पर उन्होंने दारा सिकोह को बैठाया था। इसके बाद ताजपोशी की रस्म में बाकी क्या रह गया था? तो इसमें गलत क्या था? क्योंकि दारा शहंशाह का सबसे बड़ा बेटा था और मुगलिया सल्तनत को अब तक हिंदुस्तान की सरजमी पर शासन करते करीब 110 साल हो चुके थे और उत्तराधिकार की भारतीय परंपरा से शाहजहां अच्छी तरह परिचित हो चुका था। खुद उसके मन का पाप कि उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके ताज हासिल किया था, उसे भीतर ही भीतर धिक्कार रहा था। शायद इसीलिए वह अपने बेटों के खून खराबे से बचने के लिए उत्तराधिकार की भारतीय और अधिक सभ्य परंपरा को अपना समर्थन देना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। कानूनगो ने अपनी जीरह पेश की। अदीब ने अपने अर्दली की तरफ देखा। वह बैठा बैठा सब नोट कर रहा था। यह तुम क्या कर रहे हो? अदीब ने उससे पूछा। मैं गणेश की तरह इस महाभारत को नोट करता जा रहा हूं, ताकि हुजूर इस इतिहास को लिख सकें। हुजूर आलिया, गलत इतिहास न लिखा जाए। यह आवाज शिबली नोमानी की थी। तो क्या आपकी इतिहास दृष्टि, जिरह और तर्कों को अंतिम मान लिया जाए? अदीब ने सवाल किया। वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां भारत परस्त नहीं, इस्लाम परस्त था। वह सच्चा मुसलमान था। शिबली नोमानी अभी कह ही रहे थे कि एक बूढ़े आलिम ने तंज किया। शायद इसीलिए वह इस्लाम परस्त औरंगजेब से भारत परस्त दारा सिकोह को ज्यादा चाहता था। क्यों? यह कोई दलील नहीं है, शिबली ने कहा। है, अदीब बोला। शिबली नोमानी साहब, हमें आपके लिखे पन्नों से ही मालूम हुआ है कि आपकी नजर में शाहजहां औरंगजेब से ज्यादा हिंदू विरोधी था। उसने औरंगजेब से ज्यादा हिंदू मंदिरों को गिरवाया था, उन्हें बहुत ज्यादा सताया था। वह औरंगजेब से बड़ा कट्टर मुसलमान था। जी, यही सच्चाई है। तो फिर उसने हिंदू विरोधी अपने कट्टर सुन्नी बेटे औरंगजेब का साथ न देकर हिंदू परस्त दारा का साथ क्यों दिया? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, शिबली नोमानी ने कहा। लेकिन मैं बता सकता हूं, खून की स्याही से तलवारों ने जो इतिहास धरती की छाती पर लिखा है, वही निर्णायक इतिहास नहीं है। यह तो वह इतिहास है जो पेशेवर इतिहासकार लिख सकते थे या उनसे लिखवाया गया। इन इतिहासों के अलावा इतिहास के उन्हीं नायकों के मन, इरादों, पश्चातापों का एक ज्यादा बड़ा इतिहास होता है जो पेशेवर इतिहासकार नहीं लिख सकते। इसीलिए बाबर का बाबरनामा इतिहास की ज्यादा सही और सच्ची पुस्तक है। बाबर ने भारतीय हिंदू का मनोबल तोड़ने के लिए चाहे जितनी ज्यादतियां की हों, लेकिन वह भारत से लौटकर फरगना नहीं जा सका। इसीलिए वह आगरा में दफन हुआ था। यह बात दूसरी है कि बाद में उसे इस्लाम का गाजी होने का दर्जा देकर आगरा की कब्र से उसकी बेपहचान और दीमक लगी हुई हड्डियों को निकाला गया और काबुल में दफनाया गया। लेकिन काबुल भी उसकी जन्मभूमि या वतन नहीं था। अर्दली ने बयान नोट किया। मैं मानता हूं, बाबर आक्रांता था, लेकिन उसके पश्चाताप को कभी समझा ही नहीं गया। अदीब ने कहा, सोचिए जरा, उससे हजारों वर्ष पहले उड़ीसा का कलिंग राज भी स्वायत्त प्रदेश नहीं, अपने राजा के अधीन स्वतंत्र देश था। अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया तो वह भी आक्रांता था। युद्ध में इतना खून बहा कि दया नदी का पानी लाल हो गया। अपनी इस बर्बरता का पश्चाताप तब अशोक ने पंचशील और अहिंसा के सिद्धांतों को देकर किया था। यदि अशोक का पश्चाताप भारतीय था, तो भारत को अपना देश मान लेने वाले मुगलों के पश्चाताप के क्षणों को हम अभारतीय क्यों कहना चाहते हैं? वे अरबी, तुर्की, तातारी
या अफगानी पश्चाताप के क्षण नहीं, वे भारतीय भूमि पर उदित हुए उनके गहन पश्चाताप के क्षण थे। अकबर उस भारतीय पश्चाताप का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन अंधस्वार्थी सहंसा कभी धर्म, कभी नस्ल, कभी आकस्मिक विजय से प्राप्त शौर्य के बहाने अपनी विजय गाथाओं की महिमा में अपनी मानवीय आत्मा के त्रास को अलिखित छोड़ गए हैं। हमें अलिखित त्रास के उस इतिहास को दोबारा लिखना है। मध्यकालीन आक्रामकों के इन मानसिक पश्चाताप के पक्ष को भारतीय परंपराओं और संदर्भों में दोबारा रूपायित करना है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बाबर और हुमायूं के पश्चाताप और शोक का मूर्तिमान रूप था अकबर, और जहांगीर तथा शाहजहां के पश्चाताप का नतीजा था दारा सिकोह। लेकिन मुश्किल यह है कि राजतंत्र की कोई धर्म संस्था, कोई मजहबी तहरीक किसी शोक और पश्चाताप को मंजूर नहीं करती, क्योंकि धर्म या मजहब जिंदगी की सच्चाइयों से हमेशा सदियों पिछड़ा रहता है, और यही तमाम बेबुनियाद पाकिस्तानों की बुनियाद बनता है। हजरत शिबली नुमानी जैसे लोग ही इन गैर कुदरती पाकिस्तानों की बुनियाद डालते हैं। मिस्र, ट्यूनिसिया, तुर्की, अल्जीरिया, सोमालिया, लेबनान और इराक में क्या हो रहा है? वहां तो मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा है। तो शिबली नुमानी साहब, यह लड़ाई धर्म की नहीं, धर्म और धर्मांधता की है। इस्लाम जैसा धर्म ही खुद अपनी धर्मांधता से लड़ रहा है, और शायद दुनिया के हर धर्म को अपनी धर्मांधता से लड़ना और उसे जीतना पड़ेगा। आप अपने धर्मांधतावादी तर्कों से पाकिस्तानों में से और पाकिस्तान बनाएंगे, पर धर्मवादी दुनिया अपने धार्मिक विश्वासों को जीवित रखते हुए एक मनुष्यवादी धर्म के संविधान की परिकल्पना करेगी। यह किसी एक धर्म की दुनिया नहीं होगी, यह बहुधर्मी लोगों की एक धार्मिक दुनिया होगी, अपने अपने धर्म की धर्मांधता से लड़ते रहने वाले धर्म परस्त लोगों की दुनिया। आप तो भाषण देने लगते हैं, अपनी कलम रखकर अर्दली ने अदीब से कहा। हम इतिहास लिख रहे थे, आपने फलसफाना बातें शुरू कर दी। वक्त ने आपको इतिहासकार बनने का मौका दिया है, तो आप इतिहास को देखिए, अर्दली ने पेशकश की। तभी मौका पाकर शिबली नोमानी ने इतिहास का बखान करना शुरू कर दिया। देखिए हुजूर आलिया, औरंगजेब और दारा सिकोह में बचपन से ही मनमुटाव मौजूद था। यह 28 मई 1633 की घटना है। आगरागढ़ के नीचे जमुना के रेतीले मैदान पर दो हाथी सुधाकर और सूरज सुंदर लड़ाने के लिए उतारे गए। यह एक शाही सगल था। सहंसा और सभी शहजादे मौजूद थे। क्रोधोन्मत्त सुधाकर हाथी ने सूरज सुंदर हाथी को पछाड़ देने के बाद सामने घोड़े पर सवार औरंगजेब पर हमला कर दिया। घोड़ा गिर गया, लेकिन 15 साल का शहजादा औरंगजेब उस हाथी की चपेट से बच निकला। उस क्रोधोन्मत्त हाथी पर तब हमला करके सुजा, मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब ने उसे मार डाला। दारा सिकोह भी वही था, पर उसने अपने भाई औरंगजेब को बचाने की कोई पहल नहीं की। शिबली नुमानी बोले तो कानूनगो ने दूसरा पक्ष रखा। वह इसलिए मुमकिन नहीं था क्योंकि दारा उस हाथी के पिछवाड़े था। हमलावर हाथी पर कोई कारगर हमला कर सकने की हालत में नहीं था। तभी दूसरे आलिम ने कहा, लेकिन अपनी जिंदगी और मौत का सवाल उठाते हुए तब औरंगजेब ने शहंशाह से कहा था, अगर मैं हाथी के हमले में मारा जाता तो वह कोई लज्जा की बात नहीं होती, क्योंकि वह तो एक क्रोधोन्मत्त जंगली जानवर था। लेकिन लज्जा की बात तो मेरे भाइयों के आचरण और किरदार में थी। शिबली नुमानी साहब, ये अल्फाज बिल्कुल वही हैं जो औरंगजेब के सरपरस्त इतिहासकार हमीदुद्दीन खान ने लिखे हैं। इस कथन में औरंगजेब की चतुराई और कथन का दंश स्पष्ट है, क्योंकि अपने भाइयों को लेकर बहुवचन का प्रयोग करते हुए उसका इशारा केवल दारा के प्रति था। लेकिन खुद इसी घटना को लिखते हुए औरंगजेब के सरकारी इतिहासकार ने लिखा है कि दारा इच्छा होते हुए भी औरंगजेब की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वह दूसरी तरफ था, और कुछ ही पलों में यह प्रकरण समाप्त हो गया। इसके अलावा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना और है जनाब। दारा ने आगरा में अपने नए महल का निर्माण करवाया था। वह मौसम गर्मियों का था। दारा ने शहंशाह और अपने तीनों भाइयों को बहुत आदर और प्यार से अपने महल के ग्रीष्म कक्ष में आमंत्रित किया था। शहंशाह के साथ सुजा और मुराद तो उस ग्रीष्म कक्ष में भीतर चले गए, और औरंगजेब बाहर दरवाजे पर ही बैठा रहा। उसके इस विचित्र आचरण के कारण
शाहजहां ने उससे बहुत पूछताछ की, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस बात को लेकर 7 महीनों तक औरंगजेब का दरबार में आना बंद कर दिया गया। तब औरंगजेब ने अपनी बहन रोशन आरा को बताया था। क्योंकि उस ग्रीष्म कक्ष में केवल एक ही दरवाजा था, इसलिए उसे यह शंका हुई कि कहीं दारा शहंशाह के साथ साथ उसकी तथा उसके भाइयों की हत्या न कर दे। इसलिए वह भीतर नहीं गया, क्योंकि तब सबकी हत्या करके दारा के लिए राजगद्दी हासिल करने का रास्ता साफ हो जाता। इसलिए मैं उस इकलौते दरवाजे पर संतरी बनकर बैठ गया था। यह घटना और इसका विवरण औरंगजेब के राजाश्रय प्राप्त इतिहासकार हमीउद्दीन खान ने औरंगजेब के सरकारी इतिहास में खुद दर्ज किया है। इतिहासकार कानूनगो ने तमाम दस्तावेज फहराते हुए एक आशंका व्यक्त की। क्या यह घटना और इसके पीछे छुपी मानसिक साजिश यह स्पष्ट नहीं करती कि एक दिन, किसी न किसी दिन भविष्य में औरंगजेब अपने पिता और भाइयों की हत्या करेगा? नहीं तो औरंगजेब दारा के मंसूबों को तोड़ने के बहाने अपनी भीतरी शंकाओं को यह स्वरूप न देता। औरंगजेब शुरू से ही उत्तराधिकारी युद्ध के लिए तैयार था और उसी के मुताबिक वह अपनी सारी तैयारियां कर रहा था। उसने उत्तराधिकारी युद्ध के लिए दारा सिकोह को अपना निशाना बना रखा था, क्योंकि दारा ही उसका कांटा था। सुजा और मुराद को वह अपनी कूटनीति से संभाल सकता था, इसका उसे विश्वास था। तभी तो उसने पाक कुरान की कसम खाकर गुजरात के सूबेदार अपने छोटे भाई मुराद को यह आश्वासन दिया था कि वह उसे हिंदुस्तान का शहंशाह बना देने के बाद खुद हज पर चला जाएगा और अपनी बाकी जिंदगी मक्का मदीना में एक हाजी और दरवेश की तरह बिताएगा। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने हिंदू विद्वेष की तलवार को ही सबसे कारगर समझा। तभी तो उसने वजीर आजम सादुल्ला खां को लिखा था कि बिहार के छबीला नामक ब्राह्मण ने रसूल के विरुद्ध कुछ अनुचित बात की है, अतः उसे प्राण दंड दे के नरक में भेज दिया जाए, ताकि मुसलमानों के प्रति न्याय हो और हिंदुओं की धर्म विरोधी साजिशों के लिए उन्हें सजा दी जा सके। उनकी बेजा चीख पुकारों की कोई सुनवाई न की जाए। कानूनगो बोल ही रहे थे कि अदीब ने टोका, देखिए, मैं इस उत्तराधिकार युद्ध का इतिहास जानना चाहता हूं। और तब थका हुआ वक्त सामने हाजिर हुआ। मैं बताता हूं तुम्हें उस खूनी उत्तराधिकार युद्ध की सच्ची दास्तान, जिसका साक्षी सिर्फ मैं हूं, या इस भारतवर्ष की नदियां और भूगोल। अदीब की अदालत में उत्सुकता भरा सन्नाटा छा गया। इतना उदास और गमगीन होने की जरूरत नहीं है अदीब, वक्त ने कहा। मैं बताता हूं। सच्चाई यह है कि हिंदुओं में औरंगजेब के उतने विरोधी नहीं थे जितने कि कट्टर मुसलमानों में दारा के विरोधी थे, क्योंकि इस दौर में मजहब को सब मानते थे और मजहब की बात कोई नहीं मानता था। जाओ, अब तुम्हें उस दौर में जाना होगा जो खून से नहाने की तैयारी कर रहा है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 24 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।